हेलो एवरीवन, मैं विशेष आपका स्वागत करता हूँ इस प्यारे से यूट्यूब चैनल विशेष मैथ क्लासेज में। तो आज हम लोग कक्षा 9 के प्रश्नावली 2.3 का पार्ट 3 करेंगे। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि बिल्कुल ही स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलते हैं। आज का तीसरा क्वेश्चन से हमको सॉल्व करना है। पार्ट 1 और पार्ट 2 में 2 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लिए हैं। इस पार्ट 3 में हम लोग तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए, पूछ रहा है तीसरा क्वेश्चन में के का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में x-1 px का एक गुणनखंड हो। क्या दिया है? x-1 p का क्या होना चाहिए? गुणनखंड। तीसरा का पहला हल करेंगे। px का गुणनखंड है। x-1 px के क्या है? गुणनखंड है। ये किताब कह रहा है हमको निकालना है के का मान। तो दिया क्या है? px। पहला क्वेश्चन में px का मान दिया होगा, दिया है x² प्लस x प्लस के। x² प्लस x प्लस के। हमको बताना है कि जो x-1 है, बताना नहीं है, कह रहा है x-1 इसका गुणनखंड है। हमको ये बताना है के का मान निकालना है। तो जो x-1 इसका गुणनखंड है, मतलब x-1 का मान इसको पूर्ण क्या करेगा? संतुष्ट करेगा। तो x-1 का जो मान निकलेगा हम लोग इसमें रख देंगे। तो दिया क्या है? x-1। तो इससे x का मान निकालने के लिए बराबर में आप 0 रख लीजिए। 1 माइनस में जब इधर आएगा किस में हो जाएगा? प्लस में। अब जो x का मान निकल के आया है यही हम लोग बहुपद में रख देंगे। लिखेंगे x बराबर 1 रखने पर, x बराबर 1 रखने पर अब p डायरेक्ट इसमें हम लोग रखते हैं। x के जवाब क्या लिख देंगे? 1 का क्या करना है? स्क्वायर। फिर x के जवाब पे क्या लिखना है? 1। फिर क्या लिखना है? देखिए, जब x-1 इसका गुणनखंड है तो मतलब इसका मान कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए। हम यही बताएं इसके पहले वीडियो में। यदि कोई भी मान किसी बहुपद का गुणनखंड है, मतलब उसका मान उसमें रखने पर पूरा आंसर कितना आएगा? 0। मतलब x का मान इसमें रख देंगे, इसका मान किसके बराबर आना चाहिए? 0 के। तो हम किसके बराबर लिख लेंगे? बराबर में 0। अब 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही होगा, और यहाँ पे 1 है प्लस में के बराबर में। देखिए, 1 के और 1 के दोनों प्लस में, तो 1 और 1 मिलके कितना हो जाएगा? 2 प्लस में के बराबर 0। और 2 प्लस में इधर आएगा किस में हो जाएगा? यही के का मान निकालने के लिए कह रहा था। हम लोग के का मान क्या कर लिए? निकाल लिए। सब में तीसरा का जितना भी क्वेश्चन दिया होगा 1 2 3 4, सब में x-1 px का क्या है? गुणनखंड है। तो सब में x-1 का मान रखना है। ऐसे ही मान लो दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन दिया है कि 2x²। अब देखिए, x-1 इसका क्या है? गुणनखंड है। x-1 का मान इसमें रखेंगे। तो x-1 का मान रखने के लिए पहले x का मान निकालेंगे। तो बराबर में आप 0 रखिए। 1 माइनस में जब इधर आएगा किस में हो जाएगा? प्लस में। तो x का मान निकालेंगे, क्या आ गया? प्लस में 1। यही रखना है, लिख दीजिए रखने पर। अब x बराबर जो 1 है इसी को हमको क्या रखना है? बहुपद में रख देना है। 2x के जवाब कितना लिख देना है? 1 स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस के। x के जवाब क्या लिख देना है? 1 प्लस यहाँ √2 है। इक्वल में आप जब गुणनखंड है तो इक्वल में क्या रख लेंगे? 0 रख लेंगे। अब 2 1 का स्क्वायर कराते हैं तो 1 ही आता है प्लस
के का गुणा जब एक में कराएंगे तब भी के ही होगा, होगा या नहीं? जरूर होगा। रूट 2 को उतार देंगे, 2 का गुणा जब एक में कराएंगे तो 2 प्लस के प्लस रूट 2 डबल। अब के तरफ जो ये संख्या है इन दोनों को उधर भेज दीजिए तो के का मान निकल जाएगा। के बराबर यह वाला रूट 2 प्लस में है, जब उधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा? माइनस में। यह 2 भी प्लस में इधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा? माइनस में। तो के का मान यही हो जाएगा, के का मान ये हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही तीसरा क्वेश्चन में कह रहा है के एक्स स्क्वायर माइनस रूट 2x पी एक्स बराबर दिया है के एक्स स्क्वायर माइनस रूट 2x के एक्स स्क्वायर माइनस रूट 2x प्लस 1। इसको इसमें भी हमको के का मान निकालना है। तो हम बताएं प्रत्येक स्थिति के लिए गुणनखंड है तो प्रत्येक में इसका मान रखेंगे। तो x माइनस 1 बराबर 0 रखिए, माइनस में 1 उधर जाएगा किस में होगा? प्लस में। इसी को हमको रख देना। अब इसके इसमें रखना है कि x के जगह पे 1 स्क्वायर है तो स्क्वायर माइनस रूट 2 x की जगह पे 1 प्लस में 1। जब यह वाला इसका गुणनखंड है मतलब इसके बराबर क्या हम लोग लिख देंगे? 0। अब के एक का स्क्वायर करेंगे तभी एक ही होगा माइनस, और रूट 2 का एक में गुणा कराएंगे तभी कितना होगा? रूट 2 ही होगा। यह कितना है? प्लस में 1 बराबर में 0। अब के का गुणा एक में कराएंगे तो के का गुणा एक में कराएंगे तो के। अब इन दोनों संख्याओं को उधर भेज देंगे बराबर के। तो यह वाला एक का गुणा तो के में हो गया तो यह एक खत्म हो गया। अब इन दोनों को उधर भेज देंगे तो रूट 2 माइनस में जब इसमें जाएगा किस में हो जाएगा? प्लस में। और 1 प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में। ऐसे हम लोग के तरफ जो भी संख्या है उसको इधर खिसका देंगे, बराबर की इधर भेज देंगे तो के का मान हमको क्या होगा? मिल जाएगा। तो तीसरा का 3 क्वेश्चन हो गया है और हम लोग चौथा क्वेश्चन करेंगे। यह चारों क्वेश्चन के लिए x माइनस 1 गुणनखंड था। तो चारों क्वेश्चन में x माइनस 1 है उसका मान रखना था। तो तीनों क्वेश्चन तो हम लोग कर लिया है। चौथा क्वेश्चन दिया है कि पी एक्स बराबर के एक्स और क्या दिया है? माइनस में 3x प्लस में के, प्लस में क्या दिया है? के। हमको इसमें के का मान निकालना है तो जो भी है इसका क्या है? गुणनखंड है। इससे हम लोग x का मान निकालेंगे। x माइनस 1 बराबर में आप 0 रखिए, 1 माइनस में जब इधर आएगा तो प्लस में, यही रखना है। तो लिखिए रखने पर x बराबर 1 बहुपद में रख देंगे तो के गुण है x की जगह पे क्या लिख देंगे? 1 माइनस 3 x की जगह पे 1 प्लस में के। जब यह वाला इसका गुणनखंड है मतलब इसके बराबर क्या हम लिख देंगे? 0। अब के का गुणा एक में कराएंगे तो क्या होगा? के। अब 3 का गुणा एक में कराएंगे तो 3, यहाँ क्या है? प्लस में के बराबर में 0। के और के दोनों प्लस में है, एक के या एक के कितना हो जाएगा? 2 के। इस संख्या को हमको इधर भेज देना है तो माइनस में 3 है, इधर आएगा किस में हो जाएगा? प्लस में 3। अब के तरफ जो भी संख्या उसको भी भेज देंगे। देखिए यह जो संख्या है के साथ क्या रिलेशन बना रहा है? के और इस संख्या के बीच में हम देख रहे हैं गुणा का चिन्ह, क्योंकि और चर के बीच में किसका चिन्ह रहता है? गुणा का चिन्ह रहता है। जब कोई भी संख्या बराबर की इधर यदि गुणा में है तो बराबर की इधर लाते हैं तो भाग में हो जाता है, मतलब बटे में हो जाता है। तो जो 2 गुणा में इधर लिखेंगे तो बट्टे में लिख देंगे, यही हम लोग का के का मान हो जाएगा। ऐसे ही के का मान निकालना था। तीन
3 में 4 क्वेश्चन थे, चारों हो गए हैं। अब चौथा क्वेश्चन हम लोग करेंगे। चौथा क्वेश्चन में कह रहा है सभी का गुणनखंड निकालना है। सभी का क्या करना है? सभी क्वेश्चनों का गुणनखंड ज्ञात करना है। तो चौथा का पहला क्या दिया है? दिया है 12x² माइनस 7x प्लस 1। 12x² माइनस 7x प्लस 1। 7x प्लस 1 हमको निकालना है गुणनखंड। देखिए ऐसा कोई भी यदि समीकरण दे रहा है, इसका गुणनखंड निकालने के लिए देखिए क्या करना है। आप जो स्क्वायर वाला पद है इसके साथ जो अचर राशि है, मतलब जो अंक है, इसका गुणा आप सबसे लास्ट वाला अचर पद में कराएंगे। आगे देखिए इसका गुणनखंड क्या है? x² का गुणनखंड क्या है? 12। तो 12 का गुणा हम लोग 1 में कराएंगे। x² का गुणांक 12 है, तो 12 का गुणा किस में कराएंगे? 1 में कराएंगे। तो कितना आएगा? 12 का गुणा 1 में कराएंगे तो 12। क्या कराने पाया है? गुणा। उसके बाद हमको यहाँ का चिन्ह देखना है। तो यहाँ का चिन्ह किसका है? प्लस का। अब हमको संख्या ढूंढना है, जो दो संख्या ढूंढना है जिसका गुणा करा दे तो 12 आ जाए और जोड़ दे तो ये बीच वाला पद। तो बीच वाला पद कितना है? 7। 7 आ जाए। तो आप बताइए ऐसी कौन सी दो संख्या है जिसका हम लोग गुणा करा दें तो 12 हो जाए और उन्हीं दोनों संख्याओं को जोड़ दें तो 7 हो जाए? ऐसी दो संख्या 4 और 3 है। 4 और 3 का गुणा कराएंगे तो 12 हो जाएगा और 4 और 3 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। जब दोनों पोजीशन बैठेगा तभी उस संख्याओं को, अंकों को ले सकते हैं। तो 4 और 3 दोनों पोजीशन को सुटेबल है। देखिए 4 और 3 का गुणा कराएंगे तो 12 हो जाएगा, 4 और 3 को जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। मेन पर्पज हम लोग का यह था कि बीच वाले पद को दो भाग में बांटना। तो बीच वाला पद 7 था, तो 7 को दो भाग में कौन सी बांट सकते हैं? 4 और 3 में। किसमें बांट सकते हैं? 4 और 3 में। यह केवल बेसिक था, इसको साइड में लिखेंगे। यह वाला हम लोग का मेन है 12x²। शुरू वाले और लास्ट वाले पद को कुछ नहीं करना है, केवल जो बीच वाला पद है इसी को दो भाग में बांटना है। अपने मन से नहीं बांटना है, जो पोजीशन पे बैठेगा उन्हीं संख्याओं को लिखना है। यहाँ माइनस है, 7x की जगह पे क्या लिखना है? देखिए माइनस को उतार दिए और 7x की जगह पे लिखना है। हम बताए बीच वाले पद को दो भाग में बांटना है, तो 7x की जगह पे कौन कौन दो भाग हो रहा है? एगो 4 हो रहा है, एगो 3 हो रहा है। तो 7x है मतलब एगो 4x है, एगो 3x है। 4 और x 3x जोड़ेंगे तो 7x नहीं हो जाएगा? 7x की जगह पे लिख सकते हैं 4x प्लस 3x। केवल 7x की जगह पे हो गया और लास्ट वाले पद प्लस में 1 को उतार देंगे। जब हम लोग का खत्म हो गया, इसको मिटा सकते हैं हम लोग। अब हम लोग इसको कोष्टक से निकालेंगे। बाहर जब माइनस का चिन्ह है, जब कोष्टक से निकालेंगे तो सभी संख्या का चिन्ह बदल जाएगा। कैसे? क्योंकि बाहर माइनस है और 4 प्लस में है, तो माइनस और प्लस का गुणा होगा तो क्या होगा? माइनस ही होगा। माइनस में 4। ऐसे ही बाहर माइनस है और 3 प्लस में है, तो माइनस और प्लस का गुणा कराएंगे तो माइनस में 3 है। यह क्या है? प्लस में 1। उसके बाद आपको क्या करना है? दो दो पदों का हमको जोड़ा बना लेना है ऐसे। अब इस पद में हमको देखना है क्या कॉमन है, इस पद में देखना है हमको क्या कॉमन है। तो इस पद में आके देखें हम लोग, तो सबसे पहले अंक में देखा जाता है। तो देखिए 12 और 4 इन दोनों में क्या कॉमन है? कॉमन का मतलब ऐसी संख्या लेना है जो दोनों संख्याओं को काट सके। बड़ी से बड़ी से संख्या लेना है। ये नहीं है कि 2 ले लें, 4 को भी काटेगा और 12 को भी काटेगा, ऐसा नहीं लेना है। बड़ी से बड़ी लेना है कि इसको भी काटे और इसको भी काटे। तो बड़ी से बड़ी लेना है। तो देखिए 4 यदि हम लोग कॉमन ले लें तो 4 को भी काटेगा और 12 को भी काटेगा, तो 4 कॉमन। अंक लेने के बाद चौर वाले बहुपद जरूर लेना है। x² है, यहाँ पे x है, जो कम है उसी को ले लीजिए, आप आसानी रहेगा। क्योंकि अगर x² ले लेते हैं तो x² इसमें नहीं मिलेगा, और केवल x लेते हैं तो
x इसमें भी मिल जाएगा और इसमें भी मिल जाएगा, क्योंकि यह 2x है, इसमें एक x तो उपस्थित रहेगा ही। यदि एक x है तो इसमें 2x तो नहीं उपस्थित रह सकता है, इसीलिए हम लोग चर राशि में कम वाला ले लेते हैं, तो केवल x को ले लीजिए। और चर राशि में ऐसी संख्या ढूंढना है जो दोनों को काट दे, तो 4 दोनों को काट दिया तो 4 ले लिए, और चर राशि में जो कम है उसको ले लीजिए। उसके बाद से आपको भाग करना है, तो 4 से 12 को काटेंगे तो कितना आएगा 3। उसके बाद चर राशि में देखना है, देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर मतलब 2 गो एक्स है, यहाँ पे बाहर हम लोग कॉमन कितना ले लिए 1x, जब 2x से 1x कॉमन हो गया कितना बचा 1x बचा, और इसका हो गया। अब इसमें करेंगे तो 4x है, यहाँ भी 4x है, तो 4x से 4x में भाग दोगे कितना बार मिल जाएगा 1 बार में। पहला पेयर का हम लोग का काम कंप्लीट हो गया। अब दूसरा पेयर में आना है, तो आते ही हमको सबसे पहले क्या मिल जा रहा है माइनस का चिन्ह मिल जा रहा है, माइनस का चिन्ह मिल जा रहा है। अब देखेंगे हमको क्या कॉमन लेना है, तो सबसे पहले अंक को देखते हैं, तो देख रहे हैं 1 और 3 क्या ले ऐसी संख्या जो 1 को भी काट दे और 3 को भी काट दे। तो देखते हैं हमको 3 लेंगे तो 3 को तो काट देगा लेकिन 1 को नहीं काट पाएगा, लेकिन यदि हम 1 लेते हैं तो 1 को भी काटेगा, 1 3 को भी काटेगा, इसीलिए हम लोग कॉमन क्या लेंगे 1। कॉमन लेने का मतलब है ऐसी लेना है जो दोनों में हो के दोनों पद में हो। अब हमको चर राशि लेना है, तो देख रहे हैं दोनों में चर राशि नहीं है, एक्स वाला पद दोनों में नहीं है। जब दोनों में नहीं है मतलब कॉमन नहीं लेंगे, ऐसा कॉमन लेना है जो दोनों में होगा। जैसे कि इसमें एक्स वाला दोनों में था, इसलिए हम लोग कॉमन ले लिए। इसमें एक्स वाला दोनों में नहीं है, कॉमन नहीं लेंगे, केवल -1 कॉमन लेंगे। तो 1 से 3 में भाग देंगे तो 3 ही होगा, एक्स उतरेगा ही, क्योंकि x कॉमन नहीं लिया गया है। अब -1 का +1 में भाग देना है, तो माइनस पहले चिन्हों का भाग देंगे, तो माइनस का भाग हम प्लस में करेंगे क्या हो जाएगा माइनस में, 1 का भाग 1 में करेंगे तो 1 का नहीं 1 ही होगा। अब देख रहे हैं इस समीकरण में एक ही जैसा 2 पद दिखाई देने लग रहा है। अब इन दोनों पदों को हमको एक जगह लिख लेना है, और जो इनका गुणांक है बार बार 4x और -1, इसको एक कोष्टक में लिख लेना है। यही हम लोग का इसका गुणनखंड हो जाएगा, इसका गुणनखंड यही हो जाएगा। याद रहे कि इन दोनों कोष्टकों में हमेशा सेम पद आना चाहिए, जैसे कि 3x - 1 था तो 3x - 1 ही आया। अलग अलग जब आ गया आपका तो समझिएगा वहां कुछ ना कुछ मिस्टेक है। एक ही जैसा पद आना चाहिए तभी हम लोग का सही होगा। तो जब एक ही जैसा 2 पद आएगा तो 1 ले लेंगे, और जो बार बार इनका गुणांक है उसको एक कोष्टक में ले लेंगे, ऐसे इनका गुणनखंड हो जाएगा। हम लोग दूसरा क्वेश्चन करेंगे। दिया है 2x² + 7x + 3, 2x² + 7x + 3। इसका भी शुरू और लास्ट में गुणा कराएंगे, कितना आएगा 2 3 6, क्या कराया है गुणा। गुणा कराने पर 6, और यहाँ का चिन्ह देखना है प्लस का चिन्ह है तो प्लस करने पर कितना आना चाहिए 7, बीच वाला पद। अब ऐसी 2 संख्या बताना है जिसका गुणा करा दे तो 6 आ जाए, और उन्हीं दोनों को जोड़ दे तो 7 आ जाए। तो ऐसी संख्या है 6 और 1, 6 और 1 का गुणा करा देंगे तो 6 हो जाएगा, और 6 और 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 7। 6 और 1 दोनों पोजीशन को दोनों कंडीशन को सॉल्व कर रहा है, अतः हम लोग का दोनों अंक क्या है 6 और 1 है। हम लिखेंगे पहला को उतार देना है, बीच वाला को ही 2 भाग में बांटना था, तो 7x को अब किस में बांटेंगे 6x + 1x, 6x + 1x, 7x की जगह लिखेंगे 6x + 1x, इसको उतार देंगे प्लस में 3, कोष्टक में लिखिए 2x², इसको कोष्टक से निकालेंगे तो यदि यहाँ प्लस का चिन्ह है तो इनके चिन्हों में बदलाव नहीं होगा। अब देखिए 2 लोगों का जोड़ा बनाना है, इसमें देखिए कॉमन क्या है, कॉमन देख रहे हैं तो इसमें अंक पहले कॉमन लेंगे तो 2 कॉमन है, यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए, 2 से जब 2 कट जाएगा तो 1 बचेगा। यहाँ से देखिए सॉरी अंक कॉमन लेने के साथ साथ अब चर राशि भी लेना है, तो इसमें चर राशि x है, यहाँ x² है,
हम बताए जो कम है उसको लेना है, यहाँ एक्स को ले लेंगे। अब देख रहे हैं यहाँ से दो क्या हुआ, कट गया। या एक लिखिए या मत लिखिए। यहाँ एक्स स्क्वायर है मतलब 2x है, यहाँ पे एक एक्स है, तो 2x में से एक एक्स कट जाएगा। जैसे कि एक्स स्क्वायर उसको एक्स से काटना है, एक्स स्क्वायर का मतलब होता है एक्स गुणा एक्स, ये बटे में एक्स है, एक एक्स कट जाएगा, कितना आएगा, एक्स आएगा। इसीलिए एक्स स्क्वायर में से यदि एक एक्स कॉमन हो जाता है तो एक एक्स बच जाता है हमारा। और ऐसे ही दो से 6 को काटेंगे तो कितना आएगा, 3। एक ही एक्स है वो भी कॉमन हो गया, तब कुछ भी नहीं बचेगा। अब जो यहाँ चिन्ह आएगा उसको लेंगे, प्लस का चिन्ह आया है। और इसमें देख रहे हैं कॉमन क्या है, एक एक्स और +3 में कॉमन क्या है, देख रहे हैं कोई भी किसी से नहीं कटने वाला है, लेकिन इसका कुछ ना कुछ गुणांक तो होगा ही है जो दोनों को काटेगा। तो इसका गुणांक हमको 1 मिलेगा, तो कॉमन हम लोग 1 ले लेंगे। एक को भी काटेगा और 3 को भी काटेगा, इसलिए 1 ले लेंगे। चर राशि नहीं लेंगे क्योंकि दोनों में नहीं है। देखिए 1 से 1 काटेंगे तब भी 1 ही होगा, और x कॉमन नहीं लिया तो x आएगा ही। ऐसे ही 1 से 3 को काटेंगे तो 3 ही होगा। अब देखिए दोनों कोष्ठकों में सेम पद आ गया, इसमें भी और इसमें भी, एक जगह ले लेना है। और जो बाहर है इनको एक में अतः इसका गुणनखंड यही हो जाएगा, यही हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अनुभव तीसरा करेंगे। तीसरा में दिया है 6x² + 5x, 6x² + 5x प्लस नहीं माइनस में 6 दिया है, माइनस में 6 दिया है। अब देखिए इसका हमको क्या करना है, गुणनखंड। तो सबसे शुरू वाला का सबसे लास्ट वाला हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो 6 का 6 में गुणा करेंगे कितना होगा, 36। क्या कराने पाया, 36 गुणा करेंगे। उसके बाद हम बताते हैं कि यहाँ का आपको चिन्ह देखना है, तो यहाँ का चिन्ह किसका है, माइनस का। इसके नीचे माइनस लिखिए बराबर। अब संख्या जोड़िए कि दो संख्याओं का गुणा करा दें तो 36 हो जाए, और उन्हीं दोनों का अंतर यहाँ पे बीच वाला पद क्या है, 5 ना, 5 आ जाए। उन्हीं दोनों को घटा दें तो 5 आ जाए। ऐसी कौन सी संख्या है आपस में उनका गुणा करा दें तो 36 आ जाए और घटा दे तो 5 आ जाए, निकालिए। देखिए इसको निकालने की एक विधि है। 36 का आप ऐसे गुणनखंड कर दीजिए, 2 एकम 2 दोनों 18, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3। इसका गुणनखंड यही है। जो इसका गुणनखंड है इसी में वो संख्या छुपा है। जैसे कि देखिए दिया है 3 त्रिका 9 और 2 दूना 4, इसका आया 4, इसका आया 9। देखिए 9 और 4 का गुणा करा देंगे तो 36 आ जाएगा कि नहीं, और 9 में से 4 घटा देंगे तो 5 आ जाएगा। दोनों कंडीशन सॉल्व हो रहा है। संख्या हमारा क्या हो जाएगा, 9 और 4, 9 और 4। अब इसे मिटा देते हैं। देखिए इन्हीं दोनों संख्याओं का गुणा कराना है, 36 आया, घटा दिया है तो 5 आया। तो संख्या अब 5 के जगह पे बीच वाली जगह पर दो संख्याओं को लिखना है, तो 5 के जगह पर क्या क्या निकल के आया है, 9 - 4। शुरू वालों को आप ऐसे उतार दीजिए प्लस। अब 5x के जगह पे 5 वाला के बराबर क्या है, 9 - 4, तो 5x है तो 9x - 4x, 9x - 4। लास्ट वाला पद लिख लीजिए। अब इसे मिटा लीजिए। यह केवल ढूंढने के लिए था कि बीच वाले पद को किस दो भाग में बांटे। किस भाग में बांटने हैं, 9x - 4x। देखिए 9x में से 4x घटाएंगे तो 5x हो ही जाएगा। अब देखिए इसको कोष्टक से निकालेंगे तो बाहर यदि प्लस का चिन्ह है तो कोई बदलाव नहीं होगा, तो यहाँ पे प्लस ही रहेगा, यहाँ पे माइनस वाला ही रहेगा। लास्ट वाला पद उतार लेंगे।
अब पेयर बनाएंगे, इन लोगों का हो गया और इन लोगों का हो गया। अब देखते हैं इसमें कॉमन क्या है। सबसे पहले अंक देखेंगे कि कौन सी ऐसी अंक है जो 6 को भी काटेगा और 9 को भी काटेगा। तो ऐसी संख्या हमारा 3, 3 6 को भी काटता है और 9 को भी काटता है। अब चर राशि में लेना है तो एक्स स्क्वायर है या एक्स है, तो कम वाला लेना है, केवल एक्स ले लेना है। अब देखिए 3 से 6 को काटेंगे तो कितना आएगा 2। एक्स स्क्वायर को एक्स से काटना है तो वहां पे 2 एक्स है, 1 एक्स है, 1 एक्स बच जाएगा। एक्स स्क्वायर है मतलब एक्स गुणा एक्स है, एक्स से काटना है मतलब भाग देना है, 1 एक्स बच जाएगा हमारे, इसलिए लिख लेंगे। अब देखिए इसमें 3 से 9 को काटेंगे तो कितना होगा 3 होगा। 1 एक्स है वो भी कॉमन हो गया तो अब एक भी एक्स नहीं आएगा। अब इनकी बारी। सबसे पहले यहाँ का चिन्ह लेंगे, माइनस है तो माइनस। अब ऐसी संख्या ढूंढना है जो इस अंक को भी काटे और इस अंक को भी काटे। तो ऐसी संख्या है 2, 2 4 को भी काटेगा और 6 को भी काटेगा, तो 2 को ले लेंगे कॉमन। अब चर राशि नहीं लेना है क्योंकि दोनों में नहीं है, कॉमन वही लेना है जो दोनों में हो। चर राशि नहीं लेंगे इसमें क्योंकि दोनों में नहीं है। अब 2 से आप 4 को काटेंगे तो कितना आएगा 2 आएगा। अब यहाँ एक x तो कॉमन लिए नहीं तो x वैसे उतर जाएगा। अब देखिए संख्याओं का भाग के साथ साथ चिन्हों का भी भाग होता है, तो माइनस से माइनस में भाग देंगे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब 2 से 6 में भाग देंगे कितना होगा 3। देखिए दोनों कोष्ठकों में सेम आ गया, यही सही होना चाहिए, ऐसे ही आना चाहिए दोनों कोष्ठकों में सेम, नहीं तो गलती हो जाएगी। जो बार बार है उसको एक कोष्ठक में लिख लीजिए। अब यही हमारा गुणनखंड हो जाएगा, इसका गुणनखंड यही हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन क्या दिया है 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, इसको हमको सॉल्व करना है। तो देखिए सबसे पहले शुरू वाला का लास्ट में गुणा कराइए, कितना आएगा 12, 3 चौका 12, क्या कराए हैं तो गुणा। उसके बाद हम बताएं यहाँ का चिन्ह देखना है, यहाँ का चिन्ह किसका है माइनस का। यहाँ पे अंक कितना है 1 है ना, माइनस करने पर बीच वाला पद मतलब 1 आना चाहिए। ऐसी दो संख्याएं बताइए जिसका गुणा करा दें तो 12 हो जाए और घटा दें तो 1 हो जाए। जिनका गुणा करा दें कितना हो जाए 12 हो जाए और घटाने पर कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए। तो ऐसी संख्या है 4 और 3। देखिए 4 और 3 का गुणा कराएंगे तो 12 हो जाएगा और 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा। ये दोनों अंक जो हैं इन दोनों कंडीशन को पार कर लेंगे, यही दोनों अंक को हमको ले लेना है। शुरू वाला का उतार लेना है, उसके बाद माइनस, और बीच वाले के जगह पर ही दो पदों में लिखना होता है। तो यहाँ पे 1 एक्स है, एक वाला 1 के जगह पे क्या लिखना है हमको 4 माइनस 3। तो 1 के साथ यदि x है तो इन लोगों के साथ भी क्या आ जाएगा x आ जाएगा। तो 4x माइनस कितना x हो जाएगा 4x माइनस 3x। देखिए ऐसे 4x में से 3x घटाएंगे तो 1x होगा कि नहीं, और लास्ट वाला पद माइनस में 4। इसको अब मिटा लेते हैं। अब इन लोगों को कोष्टक से निकालेंगे। यदि कोष्टक के बाहर माइनस का चिन्ह रहता है तो चिन्ह बदल जाता है, यदि कोष्टक के बाहर प्लस का चिन्ह रहता है तो उनके चिन्हों में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन अब की बार माइनस है तो चिन्ह बदलेगा। तो 4 वाला प्लस में किस में हो जाएगा माइनस में, और 3 वाला माइनस में तो किस में हो जाएगा प्लस में। लास्ट वाला पद को उतार लीजिए। उसके बाद आप जोड़ा बनाइए, उसके बाद कॉमन लीजिए। देखिए इस जोड़े में अंक सबसे पहले कॉमन लेना है। तो 3 और 4 कौन सी संख्या है जो 3 को भी काटेगा और 4 को भी काटेगा। ऐसी संख्या को नहीं मिल रहा है तभी 1 होगा ही, क्योंकि 1 3 को भी काटता है और 4 को भी काटता है। अब चर राशि में लेना है तो देखिए कम वाला ही लेना है, 1 1 ले लीजिए आप। देखिए 1 से 3 में भाग देंगे तो 3 ही होगा, x से x ही स्क्वायर में भाग देंगे तो केवल x ही होगा। अब यहाँ देखिए माइनस का चिन्ह है तो माइनस, फिर से 1 से 4 में भाग देंगे तो 4 ही होगा, x से x में भाग देंगे तो x से x कट जाएगा। यहाँ पे 2x था इसीलिए 1x बच गया, लेकिन यहाँ पे सिंगल x है इसलिए x से x क्या होगा कट जाएगा।
अब इसकी बारी। सबसे पहले चिन्ह है प्लस का, उसके बाद इन दोनों में 3 और 4 को कौन काटेगा, 1 काटेगा। अब देख रहे हैं चर राशि दोनों में है तो कॉमन नहीं लेंगे, उसके बाद 1 से 3 में भाग देंगे तो 3, चर राशि उतारना ही है क्योंकि कॉमन नहीं होगा। और प्लस से माइनस में भाग देना है तो माइनस ही होगा। 1 से 4 में भाग देंगे तो कितना होगा, 4। देखिए दोनों कोष्टकों में सेम पद आया, एक लिख लेना है, जो बाहर बाहर है उनको एक पद में लिख लेना है। इसका गुणनखंड यही हो जाएगा। चौथा का है, चारों क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, तीसरा था या चौथा था। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद।